हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बीआरएस कारकुनों का महा टीवी के दफ्तर पर हमला। हैदराबाद में बीआरएस कारकुनों ने महा टीवी के दफ्तर पर हमला करते हुए शदीद तोड़फोड़ की। दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए गए और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीआरएस कारकुनों का इल्जाम है कि चैनल की जानिब से फोन टैपिंग मामले में केटीआर के खिलाफ झूठे और गुमराहकुन बयानात नशर किए जा रहे हैं, जिस पर कारकुनों ने शदीद नाराजगी जाहिर की। बताया जा रहा है कि जब बीआरएस के कारकुन पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, उस वक्त महा न्यूज के अमले की जानिब से मुबैना तौर पर इन पर हमला किया गया, जिसमें बास कारकुन जख्मी हो गए। इसके बाद मुश्ताइल कारकुनों ने स्टूडियो में घुसकर मजीद नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और तफ्तीश का आगाज कर दिया है। महा न्यूज टेलीविजन चैनल पर हमले की महेश कुमार गौड़ ने मजम्मत की। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी महेश कुमार गौड़ ने महा न्यूज चैनल पर हमले की सख्त मजम्मत करते हुए इसको आज़ाद सहाफत और जमहूरियत पर हमले के मुतरादिफ करार देते हुए हमलावरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुकूमत और पुलिस से मुतालबा किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि टेलीविजन चैनल की नशरियात और अखबार की खबरों पर किसी को एतराज़ है तो वो इसको पेश करने के लिए कानून और अदालतों का सहारा लें, मगर मीडिया हाउस के दफातर पर हमला हरगिज नाकाबिल कबूल है, जिसकी कांग्रेस पार्टी सख्त मजम्मत करती है। फोन टैपिंग के मामले में महा न्यूज चैनल आवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ करवा रही है, जिस पर हमला करना जमहूरी निज़ाम पर हमला करने के बराबर है। समाज के तमाम हलकों से इसकी मजम्मत होनी चाहिए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है, इसका एहतराम सबके लिए ज़रूरी है। सहाफ़ियों और मीडिया हाउस की जानिब से तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद न्यूज़ शाया की जाती है और साथ ही टेलीविजन में इसको नशर किया जाता है। अगर किसी को इस पर एतराज़ हो तो वो कानूनी प्लेटफॉर्म्स और मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज दर्ज करवाए, मगर डायरेक्ट तौर पर मीडिया हाउस के दफातर पर हमला करना किसी को भी ज़ेब नहीं देता। तेलंगाना के करीमनगर में पुलिस ने 243 गाड़ियों के साइलेंसर्स तलब कर दिए। तेलंगाना के जिले करीमनगर में सूती आलूदगी फैलाने वाले बुलेट और दीगर गाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके साइलेंसर्स को तलब कर दिया। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 243 गाड़ियों की निशानदही की, जिनमें गैर मियारी या तब्दील शुदा साइलेंसर्स नस्ब थे। इन साइलेंसर्स को पुलिस ने सड़क पर मौजूद रोलर के जरिए तबाह कर दिया। करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम ने ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का मुआयना किया और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत नस्ब करदा CCTV कैमरों के जरिए जुमे से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ की निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, सीट बेल्ट के बगैर ड्राइविंग, गलत समत में गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और 3 अफराद मोटरसाइकिल पर सफर करने जैसे मामलात पर नजर रखी जा रही है। खिलाफवर्जी करने वालों की शनाख्त करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेटे ने रकम ना देने पर मां को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। तेलंगाना के वरंगल जिले में वाकया। तेलंगाना के जिले वरंगल के कंडापल्ली गांव में हफ्ते की सुबह एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें बेटे ने मुबैना तौर पर रकम ना देने पर अपनी मां को जिंदा जलाने की कोशिश की। मुलजिम M सतीश ने अपनी 50 साला मां विनोदा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मां और बेटे के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद बेटे ने इंतहाई सफाकाना कदम उठाया। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर आग बुझाई और खातून को शदीद जख्मी हालत में MGM अस्पताल वरंगल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों के मुताबिक वो 85% झुलस चुकी है और इनकी हालत नाजुक है। हॉस्पिटल में जेर इलाज खातून ने होश में आने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर बताया कि इनके बेटे ने ही इन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। खातून के मुताबिक सतीश अक्सर पैसे के लिए झगड़ा करता था और जायदाद की तकसीम को लेकर भी इसमें शदीद नाराजगी पाई जाती थी। मुतासरा खातून के बयान की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वाक़े के बाद ही मुलजिम फरार हो गया, ताहम पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात में वाक़े की बुनियादी वजह जायदाद का तनाज़ा मालूम हो रही है। इस दिल दहला देने वाले वाक़े ने इलाके में सनसनी फैला दी है और अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। गाँव वालों ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को सख्त सजा दी जाए। कार को रेलवे ट्रैक पर चलाकर काफ़ी परेशान करने वाली लड़की पागल खाना मुंतकिल। हैदराबाद के शंकरपल्ली इलाके में 2 दिन पहले कार को रेलवे ट्रैक पर चलाकर पुलिस और रेलवे हुक्काम को काफ़ी परेशान करने वाली लड़की को पागल खाना मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई। हुक्काम ने इस लड़की की शनाख्त सोनी के तौर पर की है। जब पुलिस ने इसे हिरासत में लेने की कोशिश की तो इसने इन पर हमला कर दिया, जिस पर हुक्काम को शुबा हुआ कि वो जहनी दबाव का शिकार है। इसके बाद इसे चवड़ला में तिब्बी मुआयने के लिए भेजा गया, जहाँ डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि वो जहनी तौर पर दुरुस्त हालत में नहीं है। इसे हैदराबाद के मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सोनी ने तकरीबन 7 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कार चलाई, जिसके नतीजे में 1 घंटा 20 मिनट तक ट्रेनें रुक गई। 8 पैसेंजर ट्रेनें और माल बरदार गाड़ियां मुतासर हुई। इसके खिलाफ रेलवे एक्ट के दफात 147 गैर कानूनी दाखिला और 153 यानी ट्रेन सर्विस में रुकावट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस ने बताया कि वो कुछ दिनों से अपने वालिदैन और शौहर से दूर थी। हालिया दिनों में मुलाजिमत भी खो चुकी थी, जिससे वो शदीद डिप्रेशन में थी। सोनी का ताल्लुक लखनऊ से है और वो पोपुलगुड़ा हैदराबाद में रहती है।
हैदराबाद की तरक्की में ताउन से मरकज का इनकार, मेट्रो रेल और मूसा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की अदम फराहमी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गच्चीबौली फ्लाईओवर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद को आलमी सतह पर तरक्की देने खुसूसी मनसूबाबंदी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं, मगर मरकजी हुकूमत हैदराबाद की तरक्की में ताउन से इनकार कर रही है। जबकि तेलंगाना के अवाम में रियासत के 8 लोकसभा हल्कों पर बीजेपी को कामयाब बनाया है। बावजूद इसके हैदराबाद के लिए मेट्रो रेल नहीं दी जा रही है और न ही मूसा नदी को तरक्की देने फंड्स जारी किए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद पर 25 साल तक राज करने वाले आनजानी पी जनार्दन रेड्डी यानी पीजीआर के नाम से इस फ्लाईओवर को मौसम किया जा रहा है। हैदराबाद के अवाम के लिए पी जनार्दन रेड्डी का घर जनता गैरेज में तब्दील हो गया था। अवामी मसाइल पर आवाज उठाने से पीजीआर कभी हिचकिचाते नहीं थे, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या दूसरी कोई जमात हो। अवामी मसाइल को हल करने में जिद्दोजहद क्या करते थे। इनकी वजह से दरियाई गोदावरी और कृष्णा का पानी हैदराबाद को हासिल हुआ है। पीजीआर के अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने इस फ्लाईओवर को इनके नाम से मौसम किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना से सौतेला सलूक कर रही है। वो अभी तक 35 से 40 मरतबा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। कई मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और दिगर मरकजी वज़रा से मुलाकात करके हैदराबाद की तरक्की के लिए ताउन की याददाश्तें पेश कर चुके हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत तेलंगाना और हैदराबाद की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। रियासत से मुंतखब 2 मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय भी रियासत को तरक्की दिलाने में नाकाम हैं। तेलंगाना ने भी मेट्रो दूसरे बरहले के लिए मरकज से नुमाइंदगी की, रीजनल रिंग रोड के लिए नुमाइंदगी की गई, लेकिन हुकूमत दूसरी रियासतों और शहरों को मेट्रो रेल और दिगर तरक्याती फंड्स मंजूर कर रही है, लेकिन तेलंगाना से नाइंसाफी की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज अमित शाह हैदराबाद आ रहे हैं। वो रियासती वज़रा के साथ बेगमपेट एयरपोर्ट पर इनसे मुलाकात करके मेट्रो रेल के दूसरे मरहले, मूसा नदी की तरक्की, रीजनल रिंग रोड के अलावा दिगर कामों के लिए नुमाइंदगी करेंगे। रियासती वजीर ए लक्ष्मण बाल बाल बच गए। रियासती वजीर अडुलुरी लक्ष्मण एक हादसे में बाल बाल बच गए। जगत्याल जिले मटपल्ली मंडल मारुति नगर के करीब कौमी शाहराह पर इनकी कार दूसरी कार से टकरा गई, जिसकी वजह से वजीर की कार का टायर निकल गया। इस हादसे में ए लक्ष्मण महफूज रहे। कार को मामूली नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद वो दूसरी कार में अपनी रिहाइशगाह रवाना हुए। मेडिकल कॉलेजेस में 607 असिस्टेंट प्रोफेसर्स तकर्रुआत के लिए नोटिफिकेशन जारी। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी TGMHRB ने रियासत के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 607 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुआत करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्रेटरी तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड गोपीकांत रेड्डी ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी, सातावाहना यूनिवर्सिटी, काकातिया यूनिवर्सिटी, पालमोर यूनिवर्सिटी के हुदूद में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जायदादों पर तकर्रुआत किए जाएंगे। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार MHSRB.telangana.gov.in वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन 10 जुलाई से 17 जुलाई को शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 18 से 19 जुलाई शाम 5 बजे तक दरख्वास्तों को एडिट करने की सहूलत फराहम की गई है। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया है कि एक से ज़्यादा जायदादों के लिए उम्मीदवारों को अलहदा दरख्वास्तें दाखिल करना पड़ेगा। मल्टी जोन 1 में जुमला 379 जायदादें हैं, जबकि मल्टी जोन 2 में जुमला 228 जायदादें हैं। इन जायदादों के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को माहाना तनख्वाह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कवायद के मुताबिक 68,900 रुपये से 2,05,500 रुपये अदा करने का नोटिफिकेशन में तस्करा किया गया है। इन जायदादों के लिए दरख्वास्त फीस 500 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 200 रुपये अदा करना होगा। SC, ST, BC, EWS माजूर उम्मीदवारों को प्रोसेसिंग फीस से इस्तिस्ना दिया गया है। उम्मीदवारों की उम्र अंदरून 46 साल होनी चाहिए। तेलंगाना में वर्किंग जर्नलिस्ट के एग्रेडेशन कार्ड की मियाद में तोसी। तेलंगाना में वर्किंग जर्नलिस्ट के एग्रेडेशन यानी शनाख्ती कार्ड की मुद्दत में मजीद 3 महीने की तोसी कर दी गई है। इस सिलसिले में महकमा इत्तलात व ताल्लुकात अम्मा की स्पेशल कमिश्नर CH प्रियंका ने आज बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए। वाज़ेह रहे कि मौजूदा कार्ड्स की मियाद 30 जून 2025 को खत्म हो रही थी। तहम बास वजूहात के पेश नज़र हुकूमत ने इनकी मियाद में मजीद 3 महीने यानी 21 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक तोसी देने का फैसला किया है। महकमे के अहदेदारों ने बताया कि इस सिलसिले में तमाम अजला के कलेक्टरों, RTC हुक्काम और दिगर मुतल्लिक़ा अफसरान को मुतल्ला कर दिया गया है, ताकि शनाख्ती कार्ड रखने वाले सहाफ़ियों को किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आरोग्यश्री की धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह। आरोग्यश्री ट्रस्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की धोखाधड़ी पर सख्त कार्रवाई करने वजह नुमाई नोटिस जारी करने का इंतबाह दिया है। झूठे क्लेम्स करने वाले हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्हें आरोग्यश्री पैनल की फहरिस्त से हटा देने का भी ऐलान किया है। आरोग्यश्री ट्रस्ट की जानिब से रियासत के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बेकायदगियों पर कड़ी नजर रखी गई है। जिले खम्मम के क्यूर हॉस्पिटल ने आरोग्यश्री के नाम से झूठे इश्तेहार दिए। इस हॉस्पिटल के खिलाफ खम्मम के 2 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। आरोग्यश्री ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने बताया कि फिलहाल रियासत भर में 436 प्राइवेट हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री ट्रस्ट की फहरिस्त में शामिल हैं। फहरिस्त में शामिल हॉस्पिटल्स में ही इलाज कराने का ट्रस्ट ने अवाम को मशवरा दिया। इम पैनल में शामिल ना रहने वाले हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री के नाम से इलाज करने पर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया और साथ ही अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो जिस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं वो हॉस्पिटल आरोग्यश्री ट्रस्ट की फहरिस्त में शामिल है या नहीं, पहले इसकी जांच कर लें। जो हॉस्पिटल लिस्ट में शामिल है इसमें पहले बताते हुए इलाज कराने पर आपके टेलीफोन पर SMS के जरिए पैगाम वसूल होगा कि आपका इलाज आरोग्यश्री में कराया जा रहा है।
अगर इस तरह का कोई पैगाम ना मिले तो इसे यकीनी तौर पर धोखाधड़ी समझा जाना चाहिए। जिला सतह के आरोग्यश्री कोऑर्डिनेटर्स और मैनेजर्स हॉस्पिटल्स के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायतों का मुसलसल जायजा ले रहे हैं और इन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मरीज आरोग्यश्री ट्रस्ट के दफ्तर को 104 नंबर पर फोन करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तेलंगाना के 253 मंडलों में मामूल से कम बारिश, किसानों को मायूसी। तेलंगाना में जारी साल जुनूब मगरबी मानसून की क़ब्ल वक्त आमद के बाद अच्छी बारिश की उम्मीद थी, लेकिन बारिश की कमी ने किसानों को मायूस कर दिया। जो इब्तदाई बारिशें हुई वो भी तसल्ली बख्श न होने से किसानों को मुताबादिल ज़राए की तलाश करना पड़ रहा है। अब तक 253 मंडलों में मामूल से कम बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, कोमरमभीम, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, गदवाल और नागर कर्नूल में मामूल की बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सिर्फ महबूबनगर और वनापर्तरी में औसत से ज़्यादा बारिश हुई। रियासत में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से बारिश न होने से मॉनसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है, जिसके नतीजे में कहीं हल्की तो कहीं औसत बारिश ही देखने को मिल रही है। टू व्हीलर गाड़ियों के लिए 2 हेलमेट्स लाजमी। मरकजी हुकूमत ने सेंट्रल मोटर व्हीकल कवायद 2025 में 2 बड़ी तरमीमात करने की तजवीज़ पेश करते हुए मुसव्वदा जारी किया है। यह क़वानीन नाफिज हो जाने के तीसरे महीने से टू व्हीलर गाड़ी तैयार करने वाली कंपनियों और साथ ही गाड़ी खरीदने वालों के लिए 2 हेलमेट्स फराहम करना होगा। सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन यानी ISI के म्यारात पर तैयार करदा हेलमेट टू व्हीलर गाड़ी के साथ मालिक को फराहम करना होगा। जनवरी 2026 से तैयार होने वाली तमाम 3 पहियों की गाड़ियों को एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा। मरकजी वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने कहा है कि अगर इन 2 अहम तरमीमात पर किसी को इतराज है या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो अंदरून 30 दिन comments-morth@gov.in पर मेल रवाना करें। मुल्क के कई बड़े शहरों में टू व्हीलर गाड़ी चलाने वालों के लिए अगली और पिछली सीट पर सफर करने वालों को हेलमेट लगाना लाजमी है। हैदराबाद के अलावा दीगर शहरों में इसकी छूट है, मगर मरकजी हुकूमत ने 2 तरमीमात के साथ एक मुसव्वदा जारी किया है जो आइंदा 3 महीने बाद कानूनी शक्ल इख्तियार करेगा और टू व्हीलर पर सफर करने वाले दोनों अफराद को हेलमेट लगाना जरूरी हो जाएगा। क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक रूल्स के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्यूचर सिटी के लिए हुसूल अराजियात के कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने फ्यूचर सिटी के क़याम के लिए हुसूल अराजियात के कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। कल शाम अपने क़यामगाह जुबली हिल्स पर चीफ मिनिस्टर ने महकमे सनत का जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में रियासती वज़ीर सनत और IT डी श्रीधर बाबू, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी अजित रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री निखिल चक्रवर्ती, TGICC के वाइस चेयरमैन शिशनेक के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। बाद चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत शहर हैदराबाद को तरक्की देते हुए एक और नया शहर कायम करने के लिए आलमी मियारात का जायजा लेते हुए फ्यूचर सिटी तामीर करने के इक़दामात का आगाज कर दिया है। ओहदेदार किसानों और मुकामी आवाम से तबादला ख्याल करते हुए हुसूल अराजियात के कामों को तेजी से मुकम्मल करें। साथ ही डेटा सेंटर के क़याम पर भी खुसूसी तवज्जो देने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। डेटा सेंटर्स के क़याम के लिए भी ज़रूरियात के मुताबिक अराजियात को तैयार रखने की हिदायत दी गई। सरमायाकारी करने के लिए तेलंगाना का रुख करने वाले सरमायादारों, कॉरपोरेट इदारों, मल्टीनेशनल कंपनियों की हुकूमत मुकम्मल हौसला अफजाई करेगी और हर किस्म का ताउन करेगी। फ्यूचर सिटी में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इक़दामात करने की हिदायत दी। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए आलमी सतह के आर्किटेक्चर की खिदमत से इस्तेफादा करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ जैसे तमाम स्पोर्ट्स को अहमियत देने का हुक्म दिया है। मेगा प्रोजेक्ट्स का काबीने की सब कमेटी को हर 15 दिन में एक मरतबा इजलास मुनक़्क़िद करने की भी हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में वैन हादसे का शिकार, 8 करोड़ के जेवरात बरामद। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में हादसा पेश आया जब सोना ले जा रही एक वैन शाहराह पर एक लारी से टकरा गई। वैन में 8 करोड़ मालियत के तलाई जेवरात मौजूद थे, जिस पर पुलिस को ताज्जुब हुआ। तफसीलात के मुताबिक सोने के जेवरात फरोख्त करने वाली मशहूर कंपनी ने विजयवाड़ा ब्रांच से नेल्लूर ब्रांच को कीमती जेवरात मुंतकिल करने के लिए वैन रवाना की थी। गाड़ी में ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर मौजूद थे। कल रात वैन एक सामने जा रही लारी से टकरा गई। इस हादसे में ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए, जबकि सुपरवाइजर नागा राजू महफूज रहा। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जब मालूम हुआ कि वैन में बड़ी मिकदार में सोना मौजूद है तो वैन को ताल्लुका पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और हुक्काम को इत्तला दी गई। DSP रायापाती श्रीनिवास राव और ताल्लुका CIT विजय कृष्णा ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बम धमाकों की साजिश रचने के इल्जाम में गिरफ्तार सिराज और समीर का केस NIA के हवाले। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पेश आए दहशतगर्दाना साजिश केस की तहकीकात अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में विजयनगरम से ताल्लुक़ रखने वाले सिराज, हैदराबाद के समीर और वरंगल के मोइनुद्दीन को हिरासत में लेकर इब्तदाई पूछताछ की गई, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि ये दोनों तेलुगु रियासतों के साथ साथ चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में बम धमाकों की साजिश रची थी।
मज़ीद गहराई से तफ्तीश के लिए NIA ने मरकजी वजारत दाखिला से इजाज़त हासिल कर ली है ताकि केस बाकायदा इनके हवाले किया जा सके। विजयनगरम 2 टाउन पुलिस जल्द ही केस से मुताल्लिक़ तमाम शवाहिद और तफसीलात NIA को सौंपने वाली है। विजयनगरम पुलिस ने इस केस में ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 113, 147, 148, 149 और 154 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल मुलजिमिन सिराज और समीर विशाखा सेंट्रल जेल में कैद हैं, जबकि NIA इनके पस मंज़र और मुमकिना नेटवर्क के हवाले से मज़ीद तफ्तीश करेगी। मरकज़ बिहार में खुफिया तौर पर NRC नाफिज कर रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आइंदा असम्बली इंतखाबात से पहले बिहार में शहरियों के कौमी रजिस्टर यानी NRC को खुफिया तौर पर लागू करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन रहनुमाना खतूत जिनमें पैदाइशी कागजात की ज़रूरत होती है इम्तियाजी है और इसके नतीजे में वोटरों खासतौर पर गरीब और पसमानदा अफराद को बड़े पैमाने पर हक़ राय दही से महरूम किया जा सकता है। एक एक्स पोस्ट में अवैसी ने कहा, इलेक्शन कमीशन बिहार में NRC को पिछले दरवाजे से लागू कर रहा है। वोटर फहरिस्त में इंदराज करवाने के लिए अब हर शहरी को न सिर्फ ये मालूम करने के लिए दस्तावेजात पेश करने होंगे कि वो कब और कहाँ पैदा हुए, बल्कि ये भी कि इनके वालिदैन कब और कहाँ पैदा हुए। उन्होंने मजीद कहा कि सीमांचल जैसे सैलाबज़दा इलाकों में गरीब शहरियों से इस तरह के दस्तावेजात की तवक्को करना एक जालिमाना मजाक है। अवैसी ने खबरदार किया कि इस तरह के इक़दाम जायज़ हिंदुस्तानी शहरियों को वोट डालने से रोकने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन पर अवाम के एतमाद को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि यहाँ तक कि सरकारी तखमीनों के मुताबिक हिंदुस्तान में सिर्फ 75% पैदाइशें रजिस्टर होती हैं और कई सरकारी रिकॉर्डों में काफ़ी गलतियाँ हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC गैर कानूनी तारिकीन वतन की शनाख्त के लिए शहरियत की तस्दीक का अमल है। ये इब्तदाई तौर पर आसाम में किया गया था, जहाँ 2019 में जारी होने वाली हतमी फहरिस्त से तकरीबन 1.9 मिलियन अफराद बाहर रह गए थे, जिसकी वजह से अंधाधुन खौफ और इज़्तिराब पाया जाता था। पासपोर्ट की नई आलमी रैंकिंग जारी, हिंदुस्तान 85वें नंबर पर। दुनिया भर के मुमालिक के पासपोर्ट्स की रैंकिंग जारी करने वाले इदारे हेनले एंड पार्टनर्स ने हफ्ते को ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसके मुताबिक सिंगापुर मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का वाहिद मुल्क है। सिंगापुर पासपोर्ट के हामिल शहरी दुनिया के 193 मुमालिक में वीज़ा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं। दूसरा नंबर जापान और जनूबी कोरिया का है, जिनके शहरी दुनिया के 190 मुमालिक में वीज़े के बगैर सफ़र कर सकते हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन तीसरे नंबर पर है, जिनके शहरियों को पेशगी वीज़ा के बगैर 189 मुमालिक तक रिसाई हासिल हो सकती है। सऊदी अरब का 59वां नंबर है, जिसके शहरियों को दुनिया के 89 मुमालिक का बगैर वीज़े सफ़र करने की सहूलत हासिल है। अमेरिका का 10वां नंबर है, जबकि रूस और तुर्किया 49वें, ओमान 61वें, बहरीन 60वें और चीन 64वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में हिंदुस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी 85वें नंबर पर आ गई है, जो पिछले साल के 80वें नंबर से 5 मुकामात कम है। हिंदुस्तानी पासपोर्ट रखने वाले 57 मुमालिक का बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं। इस फहरिस्त में पाकिस्तान का 100वां नंबर है और इसके साथ सोमालिया और यमन भी इसी दर्जे पर है। पाकिस्तान समेत इन मुमालिक के शहरी दुनिया के 32 मुमालिक में वीज़ा के बगैर जा सकते हैं। दुबई मॉल में तमाम खाने वालों का बिल वली अहद की जेब से। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े दुबई मॉल में वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने तमाम अफराद के खाने का बिल अदा कर दिया। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम और अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल निहान बगैर किसी प्रोटोकॉल के दुबई मॉल के फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। उन्होंने दीगर मेहमानों को सलाम किया और पुरसुकून माहौल में अपना खाना खाया और रेस्टोरेंट में मौजूद तमाम मेहमानों का बिल खामोशी से अदा कर दिया। बताया गया है कि मेहमानों का मजमूई बिल 30,000 अमारती दरहम यानी 23 लाख रुपए के लगभग था। जब खाने के बाद मेहमानों ने बिल मांगा तो इन्हें बताया गया कि शेख हमदान और शेख खालिद ने सबका बिल पहले ही अदा कर दिया है। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने बाद में इसे एजाज़ और फ़ख्र करार देते हुए कहा कि दोनों वली अहद निहायत विखार और सादगी के साथ मिले और इनकी सखावत ने अमले और मेहमानों पर गहरा असर छोड़ा। इसराइल का कहर गजा पर अभी तक जारी, ताज़ा हमले में 34 अफराद जाँ बहक, अब तक 56,000 से ज़्यादा अफराद हलाक। इसराइल ने गजा में तबाही मचा रखी है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी इस जंग को बंद करने की कोशिशें ज़रूर हो रही है, लेकिन फ़िलहाल इसका कोई नतीजा सामने नज़र नहीं आ रहा है। इसराइल ने जुमे की देर शब के बाद हफ्ते की सुबह एक बार फिर गजा पर हमला कर दिया, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक हो गए। शिफा अस्पताल के मुलाजिमीन ने गजा शहर वाक़ फ़लस्तीन स्टेडियम में ही कम अज़ कम 12 अफराद की मौत से मुतल्लिक़ जानकारी मीडिया को दी। तिब्बी एहलकारों का कहना है कि गजा के ताज़ा हमले में कम अज़ कम 34 अफराद की मौत वाक़ हुई है। शिफा अस्पताल के मुताबिक जनूबी गजा में मवासी में मुहाजिर लोगों के लिए लगाए गए एक टेंट पर भी हमला हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि इसराइल के जरिए यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आइंदा हफ्ते जंगबंदी से मुताल्लिक़ समझौता हो सकता है। गजा के ताज़ा हालात की जानकारी रखने वाले एक अफसर ने बताया कि इसराइल के वज़ीर बराए हिकमत अमली रान डार्मर गजा में जंगबंदी, ईरान और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते वाशिंगटन पहुँचेंगे। इस अफसर ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर
जानकारी दी क्योंकि इन्हें मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं है। बहरहाल गजा में तकरीबन 50 यरगमाल बच्चे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इनमें से आधे से भी कम लोग जिंदा बचे होंगे। ये सभी लोग 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जरिए इसराइल पर हमला किए जाने के बाद यरगमाल बनाए गए तकरीबन 250 लोगों में शामिल थे, जिसके बाद 21 महीने तक जंग चली। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इस जंग में 56,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और हजारों कुंबे तबाही के दर्दनाक दास्तान बन चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।